जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लैंफैंग और शॉशी के बीच में रोमांस हो रहा होता है तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये सोचने की बात ही नहीं है कि इस तरह का नौजवान इंसान जो कि टैलेंटेड था वो बर्बाद हो चुका है। हमें डोंगटाई सिटी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है अगर मेरा गेस सही है तो यहाँ पे जो ऑरा होना चाहिए लियो शुआंग को होना चाहिए, यही भी सिटी में होनी चाहिए और शाओची भी यहीं पे होगा, इससे ज्यादा दूर नहीं होगा। हमें चार बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक पिंक मॉन्स्टर होता है, दूसरा बंदा होता है जो कि उसको मंकी कहा जा रहा है, एक लड़की होती है और तीसरा जो कि एक और बंदा होता है। तो हम सिर्फ इन लोगों को पहला दूसरा तीसरा चौथा कहेंगे, इससे समझ में आ जाएगा। दूसरा बंदा कहता है यहाँ पे बर्फ है तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो शाओची होगा यहाँ पे जरूर से आ जाएगा, बस हमें इंतजार करना और देखना है। शिंग भी उन्हीं के साथ मौजूद होता है, पीक वाला मॉन्स्टर यानी ये पहला बंदा कहता है तुम इतना पोलाइट होने की क्यों ही कोशिश कर रहे हो, मैं सिटी को बर्बाद करना चाहता हूँ, जलाना चाहता हूँ और शाओची का हम क्यों ही इंतजार करेंगे, वो खुद ही अपने आप को बाहर दिखा देगा और वो खुद ही हम लोगों के सामने आ जाएगा, तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। तो वो लड़की कहती है हमारे सेक्टर मास्टर ने ये कहा है कि शाओची को मारना है, लेकिन यहाँ के जो लोगों को मारने के लिए मना किया गया है उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम यहाँ के लोगों को मार सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे कोई मुसीबत कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो हमें ये डर है कि सेक्टर मास्टर हमें ब्लेम भी कर सकते हैं और ज्यादातर तुम्हें करेंगे। शिंग कहता है तुम्हें यहाँ पे जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी सेक्टर मास्टर नहीं है बल्कि यंग सेक्टर मास्टर है। पहला बंदा कहता है यंग सेक्टर लीडर ने ये कह दिया, ये बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं, तो मैं इन सभी इंसानों को जला दूंगा कि 100 साल के बाद मैं ये काम करने वाला हूँ और खाऊंगा, इन सभी इंसानों को खा लूंगा और ये आज के लिए मेरा इतना काफी रहेगा कि मेरा पेट भर जाएगा। ये जो मॉडल वर्ल्ड है ये बहुत ही ज्यादा बकवास है, यहाँ के लोग क्या ही करना चाहेंगे, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका हूँ जो कि मुझे आजादी मिल चुका है। ये कहते हुए पहले बंदे ने हमला कर दिया होता है जो कि आग का हमला होता है, वो हमला दिखाया जाता है, वो आग का बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। सभी घर जल चुकी होती है और कितने लोग जो कि मर चुकी होती है और कितने लोग जो कि भाग रहे होते हैं और एक बच्चा जो कि रो रहा होता है। वो पिग मॉन्स्टर यानी कि पहला बंदा हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है, मैंने जलाने के बाद पकाऊंगा, जला के वो इनको पकाने के बाद डिलीशियस हो जाएंगे और उसके बाद मैं इनको खा जाऊंगा। हमें ये दिखाया जाता है फिर से आग का हमला होता है, लेकिन ये लियो शुआंग को दिखाया जाता है जो कि वो घर से बाहर निकल चुकी होती है और कहती है ये यहाँ पे चल के आ रहा है, यहाँ पे कौन आग लगा रहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो पिग मॉन्स्टर है, उसके साथ सिंह भी है। सिंह इन सभी को तुम्हें रोकना होगा, तुम सभी राइटर्स एलाइन के बंदे हो, तो इस तरह से तुम सिटी में आग कैसे लगा सकती हो और तुम सिटी के लोगों को मार रहे हो, ये बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। तो शिंग कहता है ठीक है मैंने नहीं मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शाची को यहाँ पे बुलाना होगा। लियो शुआंग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है तुम इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो शिंग कहता है चौथे एल्डर जल्दी से जाओ और उसे मार डालो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो वो चौथा एल्डर कहता है यंग मास्टर आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह के इग्नोरेंस इंसान को टेस्ट करना चाहता था जो कि मेरे सामने आ चुकी है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसको मरने तक ऐसा महसूस करवाऊंगा कि इसको खुद से ही मौत लेना होगा। लियो शुआंग जो कि फोर्थ एल्डर पे हमला करने के आगे बढ़ चुकी होती है और कहती तुम ये ख्वाबों में ही सोच सकते हो। तो फोर्थ एल्डर कहता है तुम गोल्डन एलेक्सर की बंदी हो जो कि मेरे सामने लड़ाई करने की सोच रही हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वॉर्ड है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मगर हम दोनों ही के बीच में जो रैलम का गैप है वो स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं होने वाला, ये स्वॉर्ड से भी कोई काम नहीं आने वाला है। ये कहते हुए चौथे एल्डर ने जो कि हमला कर चुका होता है उस लियो शुआंग पे, वो हमला लग भी चुका होता है, लियो शुआंग जो कि नीचे जाके गिरती है। चौथा एल्डर जो कि लियो शुआंग के पास आ चुका होता है और कहता है लिटिल ब्यूटी तुम यहाँ पे हो, चलो हम लोग थोड़े मजे कर लेते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम इंसान भी हो या फिर नहीं हो, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसे मार देना चाहिए, इस तरह से तुम दूसरे का इंसल्ट कैसे कर सकती हो। वो चौथा एल्डर जो कि अपनी उंगली से कुछ करता है जो कि पावर रिलीज करते हुए लियो शुआंग का स्वॉर्ड जो कि अपने पास लेके आने के बाद उस लड़की को दे देता है। चौथा एल्डर कहता है ये जो स्वॉर्ड वो अब तुमसे बिलोंग करेगा, इसलिए हम दोनों के बीच में जितना भी शेयर था हम सभी के बीच में शेयर किया जाएगा, लेकिन इस तरह की बातें जो कि सेक्टर मास्टर के सामने बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए। मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम क्या चाहती और मैंने तुम्हें ये दे भी दिया है। वो लड़की कहते ये तो अल्टीमेट स्पीचेस स्वॉर्ड है, क्या ये सच में अल्टीमेट स्पीचेस स्वॉर्ड है, तुम सभी जो चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं बाहर जाके इंतजार करती हूँ और सभी पे नजर रखती हूँ कि यहाँ पे कोई ना आ पाए। लियोन शुआन मन में सोच रही थी मॉडल कल्टीवेटर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे लियोन शॉर्ट सेक्टर में जाना होगा, लेकिन मैं यही डोंगटाई सिटी में रहने का डिसाइड की थी, लेकिन मैंने ये खुद से ये पहल किया था, ये मेरी गलती थी। जो कि सभी लोगों को अब चोट पहुंच रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, ये सभी लोग जो कि मर रहे हैं वो मेरी वजह से मर रहे हैं। मैं गोल्डन एलिक्सर की बंदी हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोड करने के बाद इन सभी को जान को बचाना होगा। शिंग जो कि नीडस को निकाल लेता और कहता क्या चाहती हो तुम, क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहती हो, अपने आप को ब्लास्ट करने के बाद ये करना चाहती हो, बिल्कुल ही बेकार है। मैं ये चाहता हूँ जितना भी ह्यूमिलेशन तुमने मेरे साथ किया, जितना मैंने सफर किया वो भी तुम
देखो और शाओची जो छुपा हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कब तक ये शाओची जो कि छुपा हुआ रहेगा। उसके साथ ही वो नीडल से हमला भी कर देता है और लियो शुआंग को वो नीडल लग भी चुका होता है। लियो शुआंग जो कि बिल्कुल ही वो हिल नहीं पा रही होती, वो फ्रीज हो चुकी होती है। चौथा एल्डर कहता है यंग मास्टर ने सोल लॉकिंग ऑर्डर को इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन लॉक हो चुका है। अब तुम सिर्फ एक मॉर्टल औरत हो जो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह से तुम रहने वाली और कुछ कर भी नहीं पाओगी। तुम यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर सकती हो लेकिन आवाजें कर सकती हो। इसके अलावा तुम यहाँ पे मरने वाली जरूर हो लेकिन उससे पहले थोड़े मजे करना होगा, ये एक्साइटिंग हो जाएगा। लियो शुआंग रोने लगी थी और कह दी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मॉर्टल कल्टीवेटर, मुझे माफ कर दीजिएगा। हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि मॉर्टल स्वॉर्ड होता है, वो शाओची का स्वॉर्ड होता है। वो स्वॉर्ड जो कि चौथे एल्डर की बॉडी के आर पार हो जाता है, उसे मार देता है। लेकिन चौथा एल्डर मरने से पहले कहता है ये चल क्या रहा है, क्या ये शाओची का स्वॉर्ड है। उसके साथ ही शिंग को दिखाया जाता है। शिंग ये देख चुका होता है और कहता है ये तो शाओची है जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो वो पिग मॉन्स्टर कहता है ये नैंसर सोल का कल्टीवेटर था जो कि एक ही स्वॉर्ड में मारा जा चुका है। ये शाओची इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि कितने एल्डर जो कि इसके हाथों मारे जा चुके। ये गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे है लेकिन फिर भी कुछ तो है इसके अंदर जो कि सोचने की बातें हैं। वो तीनों ही जो कि आगे बढ़ चुके होते। दूसरा बंदा कहता है तुम सभी को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ का मॉर्टेलिटी का दुनिया के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें साथ में चल के उन पर हमला करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर हमला करते हैं तो ये मारे जाएंगे। तो वो लड़की भी कहती है तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हमें इस इंसान को मारना है, किसी भी तरह से मारना है। हमें अपनी सीक्रेट को बिल्कुल ही हाइड करके रखना नहीं है, हमें पूरा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना है। वो पहला बंदा भी कहता है तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हमें एरए को सेटअप करने के बाद हम इन्हें मार भी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो कुल्हाड़ी है यही इतना काफी रहेगा कि इसे मार डालेगा। ये कहते हुए वो कुल्हाड़ी जो कि फेंक देता है शाओची पे हमला करने के लिए। लेकिन शाओची जो कि इस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है तो वो पिग मॉन्स्टर यानी कि पहला बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है कि तुमने बिना कोई पावर इस्तेमाल करते हुए मेरे उस कुल्हाड़ी को पकड़ लिया है। इस कुल्हाड़ी का जो वेट है ये 8000 से भी ज्यादा इसका वेट है। लेकिन शाओची को दिखाया जाता है उस कुल्हाड़ी को तोड़ चुका होता है। तो वो भी देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है कि तुमने उस कुल्हाड़ी को तोड़ दिया है। शाओची कहता है क्या तुम वही इंसान हो जो कि डोंगटाई सिटी में फायर को सेटअप किए थे और सभी पे हमला कर रहे थे। ये बिल्कुल ही तुमने गलत किया है, इसलिए तुम्हें मेरे स्वॉर्ड से मरना होगा। ये कहते हुए शाओची ने जो कि उस पिग पर हमला कर दिया होता, उस पिग को मार दिया होता, उसका पूरा ही बॉडी खत्म हो चुका होता है। दूसरा बंदा कहता है इस पिग को इसने मार डाला है, ये नैंसर सोल का कल्टीवेटर था लेकिन एक ही स्ट्राइक में मारा जा चुका है। वो लड़की कहती है क्या सच में ये गोल्डन एलिक्सर का बंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है। शाओची कहता है तुम लोगों की बारी आ चुकी है। शाओची उस लड़की के पास आने के बाद कहता है तुम्हारे पास लियो शुआन का स्वॉर्ड क्या कर रहा है, क्या तुमने उसको परेशान किया है। वो लड़की कहती है सर नहीं ऐसे कुछ भी बातें नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे भी जबरदस्ती किया गया था सर, मैं जानबूझकर ये नहीं करना चाहती थी, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा था। उस इंसर सेक्टर के हेड ने मेरे पूरे क्लान को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। मैं भी छोटी सी कमजोर सी औरत हूँ, मैं कैसे चीट कर सकती हूँ। उसने मेरे साथ नाइंसाफी किया था। सर अगर आप मुझे जाने देते हैं तो मैं ये वादा करती हूँ कि आपको कोई भी चीज की जरूरत होगी या फिर मुझसे कोई भी चीज की जरूरत है तो मैं वो आपके लिए कर दूंगी। हमें एक कपड़े को दिखाया जाता है जो कि उसी पालकी से आ रहा होता है, जो कि लैंडफैंग ने उस कपड़े को रिलीज किया होता है। लैंडफैंग कहती है तुम फॉक्स कहीं कि तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इस तरह की हरकत किया है। ये कहते हुए उसी कपड़े से उस लड़की के गले को पकड़ लेती है, उसको मारने लगती है या फिर उसको मार भी देती है। उसके साथ ही लैंडफैंग कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे आदमी को चुराने की कोशिश की है, तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने वाला होता है। वो दूसरा बंदा होता है जो कि शाओची के पीछे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उसके साथ ही उसने हमला भी कर दिया होता है और कहता है मैं आखिरकार सक्सेसफुल हो चुका, मैंने शाओची को मार दिया। ये कहते हुए हंस रहा होता है लेकिन शाओची कहता है मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ जो तुम्हारा चाकू होगा वो टूट चुका होगा क्योंकि मेरे बॉडी से टकराने के बाद वो टूट ही चुका होगा। वो दूसरा बंदा भी हैरान हो चुका होता है क्योंकि सच में उसका चाकू या फिर खंजर वो टूट चुका होता है और कहता है ये चल के आ रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। शाओची कहता है मैं इमॉर्टल आर्मर को पहना हुआ हूँ, इसलिए जो ट्रू इमॉर्टल रायलम के नीचे कोई भी बंदा होगा वो मेरा आर्मर को तोड़ नहीं सकता है और तुम्हें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो एक बेवकूफ हो। ये कहते हुए शाओची ने उस पर हमला कर दिया होता है, उसको मार दिया होता है और शाओची ने जैसे ही मारा होता है तो सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसको स्टैंड पॉइंट मिल रहा होता है। शाओची जो कि शिंग के पास आ चुका होता है और कहता है मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे गुस्से को कैसे झेलने वाले हो। शिंग कहता है मेरे पास नसीब से ये मिस्ट्री स्कूल है जो कि मेरे फादर ने मुझे ये दिया था और इस मिस्ट्री स्कूल को इस्तेमाल करते हुए मैं 1000 माइल से भी दूर आगे जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं पक्का यहाँ से भाग जाऊंगा। ये कहते हुए शिंग ने उस स्कूल को खोल दिया होता है, उसके साथ ही उस जरिए से वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसमें कूद भी चुका होता है और सिर्फ हमें रोशनी ही रोशनी को
दिखाया जाता है और कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। और जब वो शिंग जो कि उस स्कूल से निकलता है तो वापस से वही जगह पे आ चुका होता है जहाँ पे शाओची मौजूद होता है। शिंग कहता है ये चल के आ रहा है, ये स्कूल क्या, ये फेक है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मुझे यहाँ पे वापस से कैसे ला दिया है। ये हाई ग्रेड का स्पेशल वेपन कहलाता है जो कि शीशा सेक्टर के एंसेस्टर थे, उन सभी ने हमें पास किया है। शाओची कहता है ये टेलीपोर्टेशन स्कूल जो कि रियल है, लेकिन ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। तो शिंग कहता है ये तुम क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उसके साथ ही शाओची जो कि हाथों से इशारा करते हुए ऊपर की तरफ दिखा रहा होता है, जो कि ऊपर की तरफ तालिस्मान होता है, वो तालिस्मान जो कि वो प्रोटेक्शन या फिर सील कर चुका होता है। शिंग कहता है ये तो हेवन और अर्थ का फॉरबिडन ट्रेजर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो शाओची कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये हेवन और अर्थ का वो फॉरबिडन ट्रेजर है जो कि ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और मैंने इस जगह को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते और तुम्हारी बारी आ चुकी है। शिंग कहता है शाओची मैं ये मानता हूँ, मैं एडमिट कर चुका हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते हो मेरे जो फादर है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर है और इस फेंगी क्वाड्रेंट में नंबर 1 मास्टर है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो। ये कहते हुए शाओची ने शिंग को मार दिया होता है, उसके साथ इस सिस्टम पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि शिंग को मारने के बाद शाओची को जो कि 2000 पॉइंट मिल रहा होता है। इसी तरह से शाओची को ये बताया जा रहा था कि शाओची का जो 9 यान बॉडी है वो 5th लेयर तक पहुंच चुका है और उसको 6 लेवल तक पहुंचाना है तो उसको 7,90,000 देना होगा, तभी उसको पॉइंट देने के बाद वो अपग्रेड हो पाएगा। और जो डीमंस को मारा हुआ होता है उसका भी पॉइंट मिल रहा होता है जो कि 2,80,000 मिल रहा होता है, वो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियसनेस का पॉइंट मिल रहा होता है। और जो गॉड ऑफ वॉर ने टाओ हार्ट से डीमन को सिखाया था वो 5th लेवल तक पहुंच चुका था और उसको अगर 6 लेवल तक पहुंचाना है तो 7,87,000 उसको स्पेशल कॉन्शियसनेस की जरूरत होगी। लियो शुआंग शाओची से चिपक चुकी होती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसी बंदी थी जो कि मैंने इन लोगों को मार डाला, इन सभी सिटी के लोग मर चुके हैं और मेरी वजह से इन लोगों को चोट पहुंचा है, वो सभी मेरी वजह से मारे गए हैं। तो शाओची कहता है ये वक्त नहीं है कि हम यहाँ पे उदास हो सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो फायर है उसको खत्म करना होगा। लियो शुआंग कहती है ठीक है मैं ये करने वाली हूँ। उसके साथ ही लियो शुआंग जो कि अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और इसी तरह से कुछ स्पेल बोल रही होती है, यानी कि स्किल का नाम ले रही होती है। उसके साथ ही कहती है अपेयर हो जाओ। उसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है ड्रैगन के फिगर को, जो कि वो पानी का ड्रैगन का फिगर होता है, वो कुआं से निकल चुका होता है वो ड्रैगन का फिगर, जो कि वो सभी आगे के बाद जाने के बाद वो बुझा रहा होता है। सभी लोग कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, यहाँ पे बारिश होने लगा है। शाओची एक आर्मी के बंदे से कहते हैं मुझे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे करना है, इसलिए यहाँ पे जो रिबिल्ड का सिटी का जो टास्क है मैं तुम पर देता हूँ, जहाँ पे जितनी भी चीजें है वो तुम्हें संभालना होगा। ये सीसा सेक्टर अगर यहाँ पे मुझे ढूंढने के लिए आती है और ये पूछती है कि यहाँ पे चल क्या रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, तो ये कह देना कि यहाँ पे जो शाओची था उसने सभी लोगों को मारा है, वही मर्डरर है। वो आर्मी का बंदा भी कहता है ठीक है। उसके साथ ही हम उसी पाल को दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग होते हैं, लेकिन हमें उन सभी पब्लिक को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पे होती है और शाओची को कह रही होते हैं योर एक्सेलेंसी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसी पालकी के अंदर का सीन दिखाया जा रहा था। वो तीनों ही लोग जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। लैनफेंग कहती है शाओची मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ के लोगों में इतना पॉपुलर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम आगे चल के एम्पर भी बन सकते हो और भी कुछ जगह है जहाँ पे तुम जाके वहाँ के लॉर्ड बन सकते हो। शाओची जो कि उसकी बातों को सुन रहा होता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है और मन में सोच रहा था मुझे वो ब्लाइंड बॉक्स मिला था जो कि मुझे उसको ओपन करके देखना होगा कि क्या है। सिस्टम भी कह रहा था आपने ब्लाइंड बॉक्स को ओपन कर लिया है, जो कि उसमें आपको स्वॉर्ड मिल रहा है, स्पेशल क्रिएशन का वो स्वॉर्ड है और आपको एक पिल का बोतल भी मिल रहा है, स्पेशल एलिक्सर जो कि उसमें बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और आपको हाफ डाइन इमॉर्टल आर्ट को भी दिया जा रहा है। शाओची के सामने उस सभी ट्रेजर को दिखाया जा रहा था जो कि शाओची भी ये देख रहा होता। सिस्टम कहता है एक नया चेकिंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, जो मिशन का लोकेशन है वो हाइडर ड्रैगन का केव है जो कि 10,000 इमॉर्टल सेक्टर में है, वहाँ पे लेवल सेक्रेट का रैलम है और आपके पास टाइम लिमिट भी 24 घंटा है। 24 घंटे के अंदर आपको ये करना होगा, अगर ये नहीं करते तो सजा के तौर पे आपको मरना होगा। शाओची कहता है ये जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये जानता था कि यही होने वाला, अगर मैं ये कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। एक वैन शियाडू चुआंग डोंग जो कि वो सभी राइटर्स लाइन के पाथ पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अब वो लोग मुसीबत में आ चुके हैं, हमारा सेक्टर भी मुसीबत में आ चुका है, लेकिन मैं उस सेक्टर का मिनिस्टर हूँ यानी कि फाउंडर हूँ, इसलिए मुझे इस तरह से बैठकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा और इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए मुझे साइनिंग करते हुए कुछ करना पड़ेगा। लियो शुआंग कहते मिस्टर इमॉर्टल आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। तो शाओची कहता है मैं सेक्टर लीडर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इन दिनों क्या हुआ था और सिंसर सेक्टर ने क्या किया है, इसलिए सिंसर सेक्टर से केयरफुल रहने के लिए कहूंगा। हालांकि सिंसर सेक्टर के सभी एल्डर को मार दिया गया है, जो कि 4 एल्डर आए थे उन सभी को मार दिया गया है
है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी भी हिम्मत नहीं करेंगी और इतनी शर्मिंदगी तो होगी कम से कम कि वो शॉर्ट सेक्टर पे हमला नहीं कर पाएगी, यानी कि हमारी ल्यून शॉर्ट सेक्टर पे हमला नहीं कर पाएगी, इससे हमारा सेक्टर बचा हुआ रहेगा। ये कहते हुए शाओची ने उस बर्ड को छोड़ दिया होता है जिसमें वो लेटर होता है, वो बर्ड भी लेटर लेके जा रहा होता है। लियो शुआंग कहती है, लॉर्ड शाओची आप सच में बहुत ही इसके बारे में सोचते हैं और आपने इसके बारे में सोच कर ये कहा है। इस एपिसोड को हम ये पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।